गाइस गुड मॉर्निंग। तो उठ चुके हैं और टेंट में ही रहे थे रात में। आने के बाद रात में थोड़ा ठंडा भी लगा है, तो आज का मौसम जो है वो थोड़ा क्लियर आउट है। तो हम लोग रुके हैं पंचरत्न में। एक्चुअली दिस इज ऑल दी पंचरत्न। ये पूरा बेस कैंप ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हेलीपैड्स हैं। तो जितने भी हेलीपैड वगैरह हेलीकॉप्टर्स आते हैं वो सब यहीं पे रुकते हैं। और मेन चीज़ ये आर्मी वालों का कंपार्टमेंट है पूरा का पूरा। और वो सामने है एक्सेस पॉइंट, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन लगी हुई है। हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। ये जो है ये थोड़ा डाउन में है गणेश चौक से ना, तो ऑल्टीट्यूड थोड़ा कम है, बट ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। बस अब यहाँ से निकलेंगे गुफा के लिए। ज़्यादा कुछ है नहीं पंचरत्न में। यहाँ पे महादेव ने अपने पंचरत्न त्याग दिए थे। सो दिस इज कॉल्ड दी पंचतरणी। ये देखो आप। सो अब बालटाल की तरफ से जितने भी हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं वो सारे आप देख सकते हो। ये सारे आगे की तरफ से आ रहे हैं और पूरी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे हेलीपैड पे लोगों की। फाइनली पैकिंग चल रही थी, सारी पैकिंग हो गई है। अब निकल रहे हैं हम लोग और अभी हमें निकल के पहुंचना है होली केव। तो ये लास्ट पैच रहेगा बेसिकली, यही है पंचतरणी। और यहाँ से हम लेंगे इधर से एंट्रेंस। ये है पूरा पंचतरणी, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से तो 12,000 की फीट पे है। और ये सारे पिट्ठू वाला पालकी वाला जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए है। और पीछे सुंदर सा व्यू है यार। छोटा सा शहर है पंचतरणी, जहाँ पंचरत्न महादेव ने त्यागे। तो इट्स अमेजिंग। और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे बेस कैंप हॉस्पिटल है। और बेसिकली इतनी हाइट ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन में भी दिक्कत है ऑलरेडी। हौसला रख, तू पहुंचेगा, बाबा के दर्शन पाएगा। क्या बात है। 5 बजे तान हेक्स तमो पेटो मज कह सेट त्रित, चाहे सह आन फ्लोर चाहे सह 5 बजे करो ऐलान, क्या भीड़ 5 बजे वह त्रो सेट पड़ावस पंचस मन। ब्यूटीफुल वैली दिस साइड। ये जो पोर्शन है ये पूरा रहने का पोर्शन है। बीच में वैली है, बढ़िया रिवर चल रही है, सामने हिमालयाज हैं और थोड़ा बहुत खुला आसमान भी है। तो ऐसी खूबसूरत जगह आपको कहाँ मिलेगी यार। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कश्मीर, नॉट द कश्मीर बट कश्मीर। पंचरत्नी से अब देखो कहाँ जाना है। वो जो आपको दिख रहा है वो है संगम टॉप, इतना एरिया। तो हमें यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे चढ़ के जाना है यार।
अभी इस समय पहुंच गए संगम टॉप और यहाँ से थोड़ा सा रह गया है जो होली केव है, मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर, तो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है, चल रहा है अभी रेगुलर। ये जो लाइन आ रही है ये आ रही है पहलगाम से, ये देखिए ये पहलगाम से लाइन आ रही है एंड देन वहाँ पे मेजर इसका सहयोग है। और जो सामने वाली जो आपको दिख रही है वो आ रही है बाल्टाल वाले रास्ते से, जो कि 18 किलोमीटर ही पड़ता है बट बहुत टफ है और नीचे से जाते हैं। और हेलीपैड भी वहीं पे ही है, लास्ट हेलीपैड यहीं संगम पे आता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द संगम। ठीक मेरे सामने वो दिख रही है आपको गुफा इतनी सी, अभी क्लोज चलेगी और सो लास्ट पॉइंट पे हम लोग रीच आउट कर चुके हैं और थोड़ा सा यहाँ पे गुफा बची है तो थोड़ा बहुत करेंगे एक्सप्लोर, और बाकी ये सेकंड साइड पे है पूरा चलने का। नीचे बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसकी नदी चल रही है और पूरी ऐसे वैली है। सो बेसिकली इतना बड़ा बेस कैंप मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, और बाबा अमरनाथ के द्वारे इतना बड़ा बेस कैंप, और ये पूरा ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर। सो फाइनली वी आर एट द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सीन यार, अमेजिंग। वो सामने टॉप में है गुफा। ये पानी कैसा है? फाइनली वो है गुफा और पूरा बेस कैंप अमरनाथ। बड़ी हालत ख़राब हो गई है। वो है सामने पवित्र गुफा बाबा बर्फानी जी की, तो दर्शन करेंगे नहाने धोने के बाद। फिलहाल तो हो रहा है चिल्ड मौसम और पानी भी है वही चिल्ड, और टेंट लगे हैं कई सारे, रुकने की भी व्यवस्था है यहाँ पे अच्छे से। और भीड़ देखो आप, लाइन लगी है बिल्कुल एकदम, क्या बात है। तो गाइस नहा धो लिया है बढ़िया करके, और पता नहीं है कि दर्शन कब हो, बट फिर भी मतलब नहाना बहुत अनिवार्य था, 2 दिन से नहाए। सो लाइट में लगे अभी आके। मेन मार्केट है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और एक ही है नीचे तक, लाइन से लेके ये पूरा ऊपर तक, यही मेन मार्केट है। सारी चीज़ें यहीं पर है सोने का, और आरती हो गई है। अब हमें जाना है टेंट में। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था इसलिए हमने कोई शूट नहीं करा। तो गाइस ये है मेन एंट्री, जहाँ से बाबा की जो सीढ़ियाँ हैं वो स्टार्ट होती हैं, और अब समय आरती हो चुकी है बहुत पहले और बंद कर दिया है मेन चीज़। तो अब सुबह जो है वो आरती होगी यहाँ पे 4 सवा 4 बजे एंट्री होगी। और सामने है बाबा की गुफा ये वाली। तो अब इसके बाद ऊपर कोई भी नहीं रहता है, सब गायब रहता है, और पीछे हिमालय अलग चमक रहा है बढ़िया करके। और ये देखो आप पूरी तार बाड़ कर रखी है लोगों ने, और ये पूरी वैली है, अमरनाथ वैली है पूरी।
रितेश देखिए टेढ़ा है कि क्या है। सही है सही है। फाइनली सुबह की आरती के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और मेन चीज कि अब करेंगे दर्शन। तो गाइस फाइनली मेरे पीछे है टीम जो कि शूट कर रही है और मेन चीज़ सुबह आरती के दर्शन करे थे और कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो वी आर फ्रॉम द श्राइन बोर्ड, सो वी आर डूइंग दिस। और ऊपर आप देख सकते हो पूरा बहुत बड़ी गुफा। तो बेसिकली सबके फ़ोन कैमरा नीचे समेट है एंड एवरीवन इज सीइंग लाइक कि क्या हो गया, कैमरा आ गया है हाथ में। तो मेन पर्पस ऑफ शूटिंग द डॉक्यूमेंट्री, तो जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीन ज़्यादा स्टेज है हाइट पे। राजा तो ये है बाबा की गुफा जो कि किसी को अलाउ नहीं होता है यहाँ पे कैमरा वगैरह, बट डॉक्यूमेंट्री बन रही है सो आई एम द मेन कैरेक्टर तो अलाउ है। नैनीताल उत्तराखंड। गुफा में मैं हूँ और मेरे साथ पुजारी जी हैं यहाँ पे अमरनाथ जी के, तो बहुत ही भव्य और ये देखिए बहुत अद्भुत भीड़ है। और हमारे सामने पंडित जी हैं, तो पंडित जी क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप श्रद्धालुओं को? क्योंकि 2 साल बाद कोरोना टाइम में 2 साल बाद यात्रा स्टार्ट हुई है जी। श्राइन बोर्ड की तरफ से
फोर्स की तरफ से बड़े अच्छे प्रबंध किए गए हैं यात्रा के लिए। और जितने भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं आनंदित विभोर होके जा रहे हैं बाबा जी के धाम से। इस बार बाबा जी का बहुत दिव्य स्वरूप के दर्शन थे। और जिन लोगों नेत्रहीन लोगों ने भी बाबा जी की ऐसी अनुभूति की है वो भी आनंद विभोर हो गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन है। इस साल बड़ी अच्छी व्यवस्था है श्रेणी बोर्ड तरफ से भी और सभी दोस्तों की तरफ से। और पंतों हमारे जितने भी पुजारी जन है उनका भी विशेष यही ध्यान है कि यात्रा में कोई भी भक्तजन हमसे बाबा जी के पास आके नाराज होके ना जाए। सभी बड़ा अच्छा भक्तों को आशीर्वाद देके और बड़ा अच्छा दर्शन करवा के चलिए। ठीक है महाराज, जय श्री। तो बेसिकली दर्शन हो गए हैं और मेन चीज़ अभी वरुण भैया ऊपर बुला रहे हैं। सुबह भी आरती में दर्शन हो गए थे, सुबह भी दर्शन हो गए। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और आप रस देख सकते हो अमरनाथ यात्रा अभी जबकि 10 दिन ही पूरे हुए हैं और आप रस देखो अमरनाथ यात्रा में। सबसे कठिन यात्रा और सबसे सिक्योरिटी वाली यात्रा होती है ये हमारे देश में। तो बेसिकली ऊपर जो मिला है प्रसाद के रूप में, प्रसाद भी मिला है और ये धोती भी मिली है। बहुत बढ़िया लग रहा है। सो वरुण भैया की वजह से हम लोग जा पाए हैं ऊपर। तो इट वाज अमेजिंग और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हालांकि सुबह आरती में भी हम लोगों ने दर्शन करे थे बट अभी तो मतलब मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लगा कि बाबा ने खुद बुलाया हो। अमेजिंग। जय बाबा बर्फानी। इतना पानी आया है यहाँ से पूरा फाड़ के और 30 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है यहाँ पे अमरनाथ में। और मेरे सामने आप देख रहे होगे NDRF SDRF सबके सब लगे हुए हैं यहाँ पे काम पे, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग दबे हुए हैं नीचे। और ये देखो नीचे पूरा रास्ता साफ़ कर दिया पानी ने, पूरा का पूरा। और अभी भी लाइव रेस्क्यू चल रहा है, हेलीकॉप्टर आने पे है अभी। ये देखिए टेंटों की क्या हालत हुई है। सो बेसिकली वो है सामने गुफा और जो पानी आया वो गुफा के ठीक बगल से पूरा बहाते हुए लेके आया। पूरे टेंट जा चुके हैं, 30-35 से ऊपर कैजुअलिटी हो चुकी है और पूरा रास्ता तहस नहस हो गया। तो माहौल एकदम हो गया केदारनाथ जैसा। दिक्कत ये है और दर्शन हो गए थे काफ़ी अच्छे, बट उसके बाद भी सौभाग्य है जो हम बच गए।